इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क में। इफ्तारी का टाइम होने जा रहा है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि इफ्तारी की यहाँ पे पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पे नान लग रहे हैं। और इसमें क्या क्या आगे कैंप में इंतजाम किए गए हैं, ये इफ्तारी कौन करवा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। और कब से इफ्तारी करवाई जा रही है ज़मान पार्क में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क में। इफ्तारी का टाइम होने जा रहा है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि इफ्तारी की यहाँ पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पे नान लग रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो भी दिखाते हैं आपको। और इसमें क्या क्या आगे कैंप में इंतजाम किए गए हैं, ये इफ्तारी कौन करवा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। और कब से इफ्तारी करवाई जा रही है ज़मान पार्क में वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ साकिब भट्टी साहब मौजूद हैं जो कि MPA के उम्मीदवार हैं। उनकी तरफ से ये सारा एहतमाम किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साकिब साहब, मुझे बताएं कि ये कैसे कितने लोगों का एहतमाम किया जा रहा है और क्या क्या है इसमें डिशेस वगैरह। पहले मैं आप भाई को तारुफ करा दूं, मैं साकिब भट्टी हूँ, PP 45 सियालकोट से उम्मीदवार हूँ MPA का। ये जो आपने सवाल किया है कितने बंदों का, ये कम से कम 1500 बंदे का बाहर रेंज है और 450 बंदे का हाँ साहब के घर जो अभी हाँ साहब ने शुरू किया है ना कि वर्कर के साथ बैठ के अफ्तारी का, वो भी यहाँ से अफ्तारी जा रही है। और यहाँ भी तकरीबन 1500 बंदे का रेंज है। अब आप उसकी देखेंगे कम से कम 1500-1600 बंदा इधर आपके सामने मौजूद होगा जो अफ्तारी करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आइडिया कैसे है, और भी कैंप्स लगे हुए हैं, और ये आइडिया कैसे है अफ्तारी यहाँ पे करवाने का। बाकी लोगों का पहली दफ़ा है, लेकिन मेरा तकरीबन 7 साल हो गए ये अफ्तारी मेरे घर में, मेरे हल्के में, मेरी यूनियन काउंसिल में 7 साल से चल रही है। और अभी मुझे फील हुआ कि यहाँ ज़रूरत है अफ्तारी की, क्योंकि यहाँ सब मुसाफिर आते हैं। ये नहीं कि सब मुसाफिर के पास पैसे नहीं होते, लेकिन यहाँ पैसे होने के बावजूद लोगों को अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ उनको मुश्किलात का सामना करता है उसका हल निकाला जाए। इस वजह से मैंने यहाँ अफ्तारी का सिलसिला शुरू किया है। अच्छा, पहले रोज़े से अफ्तारी का सिलसिला शुरू है? ये 1 रमज़ान से शुरू है, 30 रमज़ान तक अल्लाह के फजल करम से जारी रहेगा। आज मेन्यू जो अंदर गया है उसमें तो रशियन सलाद है, उसके बाद दही भल्ले हैं, उसके बाद फ्रूट चाट है, उसके बाद मटन कौरमा है, चिकन कौरमा है, नान है, रूह अफ़ज़ा है, और उसके अलावा पकौड़े हैं, जूस है। और आज बाहर चिकन कौरमा है, यहाँ मटन या बाकी सेम ही है। आज तो जश्न का भी दिन है और आगे इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो क्या कोई इंतजामात में कोई दूसरी कुछ चेंजिंग की है, कोई मिठाई वगैरह भी रखी है? नहीं, मिठाई नहीं रखी, लेकिन सहरी टाइम हम मिठाई रखेंगे, क्योंकि सहरी टाइम भी यहाँ सहरी होगी, उस टाइम मिठाई का भी इंतजाम है, हल्के का भी बंदोबस्त है, और उसके बाद हलवा पूड़ी है, उसमें मिठाई का भी बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बताएं, आपने तो मतलब कि यहाँ पे तरावियाँ भी पढ़ाई जा रही हैं, मैंने देखा कि यहाँ पे नमाज भी पढ़ाई जा रही है, तो ये क्या सारी टीम अपनी लेके आए हुए हैं? यहाँ मौलवी भी मेरे अपनी टीम के हैं और शेफ़ भी मेरे अपनी टीम के हैं, रोटियाँ लगाने वाले भी मेरी अपनी, यहाँ जो काम कर रहे हैं वो भी मेरी अपनी टीम है। क्योंकि लाहौर में पुलिस ने इतना लोगों को थ्रेड कर दिया है कि यहाँ किसी को कहना काम करना है वो काम करने के नहीं आता। लेकिन हम अल्लाह के फजल करम से हाँ साहब के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, जान लेने के लिए भी तैयार हैं। हमें ना मौत का डर है ना किसी जेल का डर है, इसलिए हम हर वक्त यहाँ खड़े हैं। सारी टीम सियालकोट से लाए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये टेंट, ये कुर्सियाँ, ये हर चीज़ सियालकोट से लेके आए। ये तंदूर भी सियालकोट से लेके आए और खाना पकाने वाले भी सियालकोट से लेके आए हैं। अच्छा साकिब साहब, मुझे ये बताएं, इतने लोगों को कैसे मैनेज कर लेते हैं, और रोज़ हर दिन बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए? मैं अपने जिस्म पे जुल्म करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि टाइम से हर चीज़ मैनेज हो। अल्लाह मेरा मदद करता है और मैनेज हो रही है। कितने नान लगा लेते हैं दिन के? तकरीबन 3-4 हज़ार नान लग जाता है। 3-4 हज़ार दिन का रोज़ नान लगाते हैं, तो थकते नहीं है? थक तो जाती है, लेकिन काम करना है। इधर गाजी का लंगर पका रहे हैं, कोई बात। अच्छा, क्या आगे मतलब रोज़ अभी 30 दिन पड़े हैं, तो पूरा इरादा है नान लगाने का आगे? इंशाल्लाह जैसे कहेंगे। थक तो नहीं जाएंगे? इंशाल्लाह थकेंगे, दूध पियेंगे। दूध पियेंगे तो थकन दूर हो जाएगी। तैयारी कब से शुरू कर दी जाती है ये सारे सेटअप की इफ्तारी के लिए? तकरीबन उठते ही सुबह 8 बजे तैयारी शुरू कर देते हैं। सुबह 8 बजे तैयारी स्टार्ट हो जाती है और ये आटा वगैरह गूंदते 12 बज जाते हैं। उसके बाद जो है ना नान लगाना शुरू करते हैं। 12 बजे से नान लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक
ठीक है, और इसमें कितने दिन में नान लगा लेते हैं, और पीछे बैकअप क्या रखा होता है कि पीछे अगर ज़्यादा बंदे हो जाए तो उनके लिए भी नान रखे होते हैं? एक तो मतलब लगवाने वालों का टारगेट होता है ना कि आपने इतने नान लगवाने हैं जी, और मेहमानों का एक मतलब जो है ना अंदाज़ा होता है कि बाद में इतने आ सकते हैं, 300, 400, 500 नान जो है ना वो बाद में भी बंदोबस्त होता है हमारे पास, मतलब ज़रूरत पड़े तो उसी वक्त ताज़े नान लग जाते हैं, तो फौरी लगा। जी नाज़रीन, इफ्तारी के मनाजिर आपको दिखाए, इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।